हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास में डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट ऐसे को, और ये ऐसे होगा हंगर एंड माल न्यूट्रिशन पर। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है ये दोस्तों आप सभी के लिए, स्पेशली एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और बैंक से रिलेटेड एग्जाम के लिए। और इसको जरूर तैयार करिए, इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को वॉच कर लीजिएगा। सारे जितने भी रिसेंट टॉपिक्स हैं और जो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सभी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएंगी। 70+ टॉपिक्स जो हैं यहाँ से हम लोग कवर किए हुए हैं। इसमें जितने रीसेंट टॉपिक्स है वो भी इंक्लूडेड है, साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो इन टॉपिक्स को अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपके पास सफिशिएंट कंटेंट होगा। और फिर कुछ भी टॉपिक पूछ लिया जाए, जितना टफ से टफ क्वेश्चन आ जाए, टफ से टफ वो चीज़ पूछ ली जाए, तो भी आप आसानी से कर लोगे, राइट। और स्पेशलिटी इन बुक्स की है कि आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलते हैं, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड मिलेंगे, और 70+ टॉपिक्स यहाँ से आप कवर कर सकते हो, ठीक है। और ऐसे लेटर दोनों ही सिंगल बुक में मिल जाएंगे, तो अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोएस्ट कॉस्ट में बुक आपको एडिशनली मिल जाएगी, राइट। एडिशनल 30% आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दोस्तों दिया गया है, वहाँ से जाके आप अपने एग्जाम के हिसाब से इसको परचेज कर सकते हो, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी, जीएसटी या फिर आईबीपीएस पीओ के लिए। शुरुआत दोस्तों हम लोग यहाँ पर करेंगे इंट्रोडक्शन से, कैसे इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना है, आपको शुरुआत कैसे करनी है देख लेते हैं। तो शुरुआत आप कर सकते हो हंगर से, कि हंगर इज अ मेजर कंसर्न इन हेल्थ इश्यूज इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में हंगर जो एक मेजर हेल्थ इशू है, ठीक है। हंगर कॉजेज माल न्यूट्रिशन, हंगर की वजह से ही माल न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। बाकी माल न्यूट्रिशन इज अ कंडीशन व्हेन पीपल हैव एन इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ प्रोटीन, एनर्जी एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। यहाँ पर दोस्तों आप सिंपल लैंग्वेज में बता सकते हो हंगर क्या है। हंगर एक मेजर इशू है, एक मेजर कंसर्न है हेल्थ इश्यूज के अंतर्गत इंडिया में, और हंगर की वजह से माल न्यूट्रिशन की कंडीशन बनती है। और माल न्यूट्रिशन क्या होता है, इसको सिंपली डिफाइन कर सकते हो आप कि माल न्यूट्रिशन क्या एक कंडीशन है व्हेन पीपल हैव एन इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ प्रोटीन, एनर्जी एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। यानी कि माल न्यूट्रिशन कब होता है, जब कोई व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, एनर्जी और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं लेता हो, तो उस केस में माल न्यूट्रिशन की कंडीशन आती है, कुपोषण कहलाता है वो, ठीक है। तो ये इस तरह से शुरुआत आप कर सकते हो। इसके बाद देखो, हंगर एंड माल न्यूट्रिशन मीन्स लेस प्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स हु आर मोर ससेप्टेबल टू डिजीज। अब आप यहाँ पर बता सकते हो हंगर एंड माल न्यूट्रिशन दो, इनकी वजह से क्या होता है, जो पर्सन होगा वो लेस प्रोडक्टिव होगा, ठीक है। जो व्यक्ति हंग्री और माल न्यूट्रिशन से ग्रस्त है, क्योंकि उसको डिजीजेस लगी रहेंगी कोई ना कोई, वो मोस्ट ससेप्टेबल होगा डिजीजेस को लेकर के, कोई ना कोई बीमारी लगी रहेगी उसको, एंड ऑफन अनेबल टू अर्न मच मोर एंड इम्प्रूव देयर लाइवलीहुड, ठीक है। जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में ज़्यादा कुछ इम्प्रूव नहीं कर पाएगा, अपनी लाइवलीहुड को नहीं इम्प्रूव कर पाएगा, और बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं कमा पाएगा, ठीक है। तो ये सारी बेसिक जो कंडीशन बनती हैं आप बता सकते हो यहाँ पर इसके रिगार्डिंग। इसके बाद देखो, पावर्टी इज़ द मेन कॉज ऑफ हंगर एंड हंगर इज़ द मेन कॉज ऑफ पावर्टी, ठीक है। पावर्टी यानी गरीबी जो है मेन कॉज ऑफ हंगर है, भुखमरी का मेन कारण है, और हंगर जो है उसके कारण पावर्टी होती है, ठीक है। तो इंटरचेंजेबल है एक तरह से, इस तरह से आप लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो शुरुआत दोस्तों आप इस तरह से करोगे इस टॉपिक की, हंगर और माल न्यूट्रिशन के बारे में बेसिक चीज़ें बता सकते हो, उसके बारे में प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट। तो यहाँ तक आई होप आप लोग को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में। इसमें देख लो, द वर्ल्ड प्रोड्यूसेस इनफ फूड टू फीड द 7 बिलियन पीपल लिविंग इन दिस वर्ल्ड, बट हंग्री पीपल्स हैव नो लैंड टू ग्रो फूड और मनी टू बाय इट, ठीक है। यानी कि जो वर्ल्ड जो है, पूरा विश्व जो है इतना प्रोड्यूस कर लेता है कि वो 7 बिलियन पीपल जो इस पूरी पृथ्वी पर, पूरे वर्ल्ड में हैं, उनको फीड कर सके, उनको प्रॉपर खाना मिल सके। लेकिन जो हंग्री पीपल है उनके पास ना तो लैंड होती है ग्रो करने के लिए फूड को, ना ही पैसा होता है उसको बाय करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आप बता सकते हो हंग्री जो लोग हैं उनके पास किस चीज़ की कमी होती है, या तो उनके पास लैंड नहीं है, वो ग्रो नहीं कर सकते फूड, और या तो उनके पास पैसा नहीं है जिससे वो बाय नहीं कर सकते, ठीक है। देयर आर अ नंबर ऑफ कॉजेज ड्यू टू विच हंगर एंड माल न्यूट्रिशन हैपेंस इन आवर कंट्री। आप यहाँ पर बता सकते हो हमारी कंट्री में जो है हंगर और माल न्यूट्रिशन के काफ़ी सारे केसेस देखे जा सकते हैं। इसके कई सारे कॉजेज हैं, कारण क्या क्या हैं ये हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है।
जैसे द एरियाज ऑफ नॉर्थ बंगाल, झारखंड एंड मध्य प्रदेश सफ़र द मोस्ट फ्रॉम इट। ठीक है, सबसे इंडिया में जो एरिया सबसे ज़्यादा जो है हिट होते हैं एक तरह से आप कह सकते हो हंगर और माल न्यूट्रिशन से, वो कौन कौन से एरियाज़ हैं? नॉर्थ बंगाल, झारखंड और मध्य प्रदेश, ये सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित क्षेत्र हैं। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न इज़ दैट द पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनका प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा इफेक्टेड क्षेत्र बन जाते हैं। राइट, तो यहाँ पर आप मेन कॉज बता सकते हो, सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न जो है वो यही है कि जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम है, जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, उनका सही तरीके से यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। राइट, इसी तरह से ये कंडीशंस बनी हुई हैं। आगे दोस्तों मूव करते हैं, बॉडी में ही आप आगे कंटिन्यू करोगे कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ स्टार्टेड मैनी स्कीम्स लाइक नेशनल हेल्थ मिशन, द मिड डे मील स्कीम एंड द नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन which aims to eradicate this problem. However, there is a very poor implementation of these, which makes it difficult for it to become successful. ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो गवर्नमेंट जो है वो कई सारी स्कीम्स निकाल चुकी, कई सारी स्कीम जो स्टार्ट कर चुकी है इसको लेकर के, हंगर और माल न्यूट्रिशन को लेकर के। और एग्जांपल में आप स्कीम्स के बारे में बता सकते हो, जैसे कि नेशनल हेल्थ मिशन है, मिड डे मील स्कीम है, फूड सिक्योरिटी मिशन है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। ये सभी स्कीम जो है सरकारी स्कीमें हैं, लेकिन जिसका एम क्या है? विच एम्स टू इरेडिकेट दिस प्रॉब्लम, यानी हंगर और माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को इरेडिकेट करना, ख़त्म करना, मेन जो है यहाँ पर एम है इन स्कीम्स का। हाउएवर देयर इज़ अ वेरी पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस। हालांकि यहाँ पर जो इनका इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, जिसकी वजह से इनका सक्सेसफुल होना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, इसी वजह से ये जो स्कीम है वो पूरी तरह से सक्सेसफुल या पूरी तरह से सफल नहीं हो पाती। राइट, तो मेन रूट कॉज जो है वो आप यहाँ पर बता सकते हो, पुअर इम्प्लीमेंटेशन जो गवर्नमेंट स्कीम का है उसके कारण से ही इस तरह की प्रॉब्लम जो है सामने आ रही है। राइट, इसके अलावा आप अदर फैक्ट्स बता सकते हो यहाँ पर, जैसे इन 2020 ग्लोबल हंगर इंडेक्स इंडिया रैंक्स 94th आउट ऑफ 107 कंट्रीज। ठीक है, यानी कि 2020 का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसमें इंडिया की रैंक 94th है टोटल 107 कंट्रीज में से। ठीक है, विच स्टेट्स दैट इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम सीरियस प्रॉब्लम ऑफ हंगर एंड माल न्यूट्रिशन। ठीक है, यानी 107 कंट्रीज में अगर 94th पोजीशन आ रही तो कि वो बहुत ज़्यादा ख़राब है कंडीशन यहाँ पर। ठीक है, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हो जो हंगर और माल न्यूट्रिशन को लेकर के इंडिया जो है काफ़ी ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है यहाँ पर। राइट, तो इस तरह से यहाँ पर जो प्रॉपर ग्लोबल इंडेक्स हैं उनके बारे में भी यहाँ पर बता सकते हो, और जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनके बारे में मेंशन कर सकते हो। ठीक है, बेस्ट वे यही रहेगा, आप इसी तरह से लिखना है इसको। राइट, आगे दोस्तों हम लोग मूव करते हैं कंक्लूजन की ओर। एज पर द यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट 51.4% ऑफ वुमेन इन रिप्रोडक्टिव एजेस आर एनेमिक विच हैव अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ यंग चिल्ड्रन लीडिंग टू अंडरवेट। ठीक है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के अनुसार 51.4% जो वुमेन है वो रिप्रोडक्टिव एज में एनेमिक होती हैं, यानी खून की कमी होती है, जो कि एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट डालता है न्यूट्रिशनल स्टेटस पर जो यंग चिल्ड्रन है। ठीक है, यंग जो चिल्ड्रन है उन पर, जिसकी वजह से जो चिल्ड्रन होते हैं अंडरवेट होते हैं। राइट, तो ये आप यहाँ पर बता सकते हो यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, यहाँ पर इससे रिलेटेड फैक्ट्स भी डाल सकते हो। राइट, इसके बाद फाइनली हम लोग मूव करते हैं लास्ट पैरा में। लास्ट पैरा जो होगा इसमें आप लिख सकते हो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ रिसेंटली प्लेज्ड फॉर अ कुपोषण मुक्त भारत और माल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया बाय 2022। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने रिसेंटली प्लेज लिया है कि 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत होगा या फिर माल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया होगा 2022 तक। ठीक है, The main objective is to reduce the number of instances of low birth weight babies and undernutrition. ठीक है, मेन उद्देश्य इसका क्या है? माल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन उद्देश्य क्या है? जो नंबर ऑफ इंस्टेंसेस हैं लो बर्थ वेट बेबीज़ के उनको कम करना और अंडर न्यूट्रिशन को भी ख़त्म करना, यही मेन उद्देश्य है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप इसको कंक्लूड कर सकते हो, जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे उनको ऐड करते हुए, जो रीसेंट आपके इंडेक्स हैं उनको आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो उसके अनुसार, अपने अनुसार, और विद इन वर्ड लिमिट आप इस तरह से लिख सकते हो इस टॉपिक को। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा।
बेस्ट अप्रोच क्या रहेगी ऐसे टॉपिक्स को लिखने की, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह का कोई भी क्वेश्चन। तो इसके साथ ही साथ आप अदर टॉपिक्स को भी तैयार कर सकते हो, जिनकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट सेक्शन में, वहाँ पे जाके सारे आप टॉपिक्स को तैयार कर सकते हैं। एप्लीकेशन और प्रीसिक्स की भी प्लेलिस्ट देख लेना, इसमें भी आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे। राइट दोस्तों, तो इन सभी को आप अच्छे से तैयार करिए और आई होप आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, यहाँ पर आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और क्लासेस की नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगी। राइट, और साथ ही साथ इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।